नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के सभी 34 थाना में अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा एफआईआर रजिस्टर। डीएम की उपस्थिति में खजौली के सुक्की पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जयनगर के कार्यपालक पदाधिकारी व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रार्थ गुप्ता के द्वारा सड़क किनारे कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की हुई बैठक। जयनगर के पशु चिकित्सालय में पशु एवं मत्स्य पशुपालन विभाग ने निःशुल्क टीकाकरण व अंतःकृमि नाशक कार्यक्रम का किया आयोजन। अंधराठारी में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। मधवापुर बीडीओ राजेश कुमार ने मृत आशा के पति को दी चेक द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि। पंडौल के सरहद ग्राम में भोज खाने गए सैकड़ों व्यक्ति पड़े बीमार, सिविल सर्जन दल बल के साथ पहुंचे। मधवापुर में बीडीओ राजेश कुमार ने सीएचसी सभागार में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान का किया उद्घाटन। दो दिवसीय मधुबनी महोत्सव के समापन पर एसडीएम अश्विनी कुमार ने उत्कृष्ट योगदान के लिए वॉलंटियर्स समूह को किया सम्मानित। तीन राज्यों में भाजपा की जीत पर अंधराठारी में भाजपाइयों ने प्रखंड मुख्यालय में किया जमकर नृत्य, एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाकर बांटी खुशियां। और हरलाखी के भारत नेपाल सीमा के पिपरौन एसएसबी कैंप में वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। नक्सली हमलों में शहीद को किया गया याद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में हत्या जैसे जघन्य कांडों के एफआईआर रजिस्ट्रेशन में 2 से 3 दिनों तक मामलों को मैनिपुलेट किया जाता था, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बात की जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिला के सभी 34 थानों में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एफआईआर किया जा रहा है। अब ऑनलाइन तरीके से ही एफआईआर रजिस्टर्ड किया जा सकता है और किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एफआईआर की हार्ड कॉपी मात्र 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जमा कर दी जाती है। प्रेस को जानकारी देते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि मधुबनी जिला के सभी 34 थाना में सीसीटीएनएस के माध्यम से अब 100% एफआईआर ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड एफआईआर की हार्ड कॉपी 24 घंटे के अंदर न्यायालय में जमा की जाती है। यह जानकारी मंगलवार को एसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि हत्या जैसे जघन्य कांडों में पूर्व में 2 से 3 दिन एफआईआर करने में कई चीजों को मैनिपुलेट किया जाता था। अब उसी दिन ऑनलाइन एफआईआर होने से समय एवं घटना की सही जानकारी एफआईआर में दर्ज की जा सकेगी। एसपी ने बताया कि सभी थाना में स्टेशन डायरी जो पूर्व में मैनुअल जमा किया जाता था, अब 15 दिसंबर से सभी थानों में स्टेशन डायरी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। पुलिसिंग के नए नियम के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि अब थाना में ऑनलाइन ट्रैफिक चालान जमा करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। एचएचडी मशीन से हर थाना को वाहन चालान करने के लिए कहा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ऑफलाइन चालान थाना के द्वारा अब नहीं किया जाएगा। हर्ष फायरिंग के संबंध में एसएसपी ने बताया कि शादी विवाह जन्मदिन जैसे अवसरों पर
हर्ष फायरिंग के चलन को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन जारी किए हैं। आयोजन स्थल, विवाह भवन, होटल, इन सभी जगहों पर हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए आयोजक, होटल, विवाह भवन के मालिक को यह बंध पत्र भर के पुलिस को देना होगा कि हर्ष फायरिंग की स्थिति नहीं आएगी। हर्ष फायरिंग होने पर दोनों पक्षों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस के द्वारा और मधुबनी पुलिस के द्वारा कुछ नई चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की गई है पुलिसिंग में, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है CCTNS। CCTNS के थ्रू मधुबनी जिला में 100% FIR की जा रही है। पहले जो मैनुअल FIR किया जाता था, मैनुअल फॉर्म भरा जाता था, उस मैनुअल FIR फॉर्म को हम लोगों ने वापस ले लिया है थाना से, और सभी थाना को निर्देशित किया गया है 1 तारीख से ही कि 100% जो FIR है ऑनलाइन ही माध्यम से होगा। और ये हमारे यहाँ होना भी स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट 100%। जहाँ पे तकनीकी खराबी आती है वहीं पे रुकता है, अदरवाइज सभी जगह पे ऑनलाइन FIR हो रहा है CCTNS के माध्यम से। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अब ये हम रियल टाइम में वरीय पदाधिकारी, चाहे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, चाहे रेंज में हमारे DIG साहब या PHQ में वरीय पदाधिकारी, एक क्लिक पे या कोर्ट में भी एक क्लिक पे उस जो FIR है उसके कंटेंट को देख सकते हैं, उसमें क्या धाराएं लगी हुई हैं, क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखी जा सकती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पब्लिक है, जो कंप्लेनेंट है, उनको भी तुरंत ही जो है FIR की कॉपी प्रिंट करके देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। और एक हार्ड कॉपी भी कोर्ट में भेजनी होती है, वो भी हम लोग 24 घंटे में उसको भेज रहे हैं। जो CCTNS के माध्यम से ही अब हम लोगों ने सभी थानों को निर्देशित किया है। पहले भी जो स्टेशन डायरी होती थी उसकी एंट्री होती थी CCTNS के माध्यम से, लेकिन अब जो है 100% और रियल टाइम में करने का निर्देशित किया गया है। 15 तारीख से 100% हम लोग कर लेंगे। इसमें जितने भी मैनुअल स्टेशन डायरी के लिए जो वॉल्यूम दिया गया था, फॉर्म दिए गए थे, उसको थाना से वापस ले लिया जा रहा है। तो अब केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचेगा ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का। तो पहले जो मैनुअल स्टेशन डायरी एंट्री होती थी उसमें कई तरह से मैनिपुलेशन का ऑप्शन रहता था, बैकडेटिंग करने का, कई बार शिकायतें भी मिली जिस पर कार्रवाई भी की गई है। अब वो सारी चीज़ें हट जाएंगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और जो क्योंकि जो ऑनलाइन एंट्री होती है CCTNS के माध्यम से, उसमें मैक्सिमम आप 2 घंटे तक में डिले कर सकते हैं। उससे ज़्यादा में डिले अगर होगा तो अपने आप वो टाइम स्लॉट ब्लैंक हो जाता है, उस पर आप नहीं कर जा सकते, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में चला जाता है। तो अब किसी तरह का कोई भी बैक डेटिंग नहीं हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके अलावा जो जैसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो कभी कभी सीरियस क्राइम हो जाती है, हीनियस क्राइम हो जाती है, या और भी कोई भी क्राइम होता है जिसमें कंप्लेनेंट कई बार घटना के 1-2 दिन तक डिले करके FIR करते हैं। उसमें कई बार वो कहते हैं कि हम अपने संबंधियों से विचार विमर्श करेंगे, अपने वकीलों से विचार विमर्श करेंगे। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि उसमें ऐसे कई लोगों के नाम भी आ जाते हैं जो कि रियल में वो उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वो चाहे आपसी दुश्मनी के कारण हो या जैसे भी हो, वो आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार महसूस किया है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें हटती हैं या तो हम लोग वो करते हैं, लेकिन FIR में ही होता है। तो अब जो है पहले जब मैनुअल सिस्टम होता था तो उसमें बैक डेट में करके FIR हो जाती थी, तो उसमें डिले नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब ऑनलाइन FIR होगा, ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री होगी, तो किसी तरह का चूँकि टाइम को हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन के डिले में FIR दर्ज करते हैं घटना से, तो वहाँ पे FIR में दर्ज होना पड़ेगा कि 2 दिन का डिले हुआ। तो इससे जो है प्रोसिक्यूशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो अभियुक्त हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कोर्ट इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली देखती है। सुप्रीम कोर्ट का कई गाइडलाइन भी है कि अगर डिले का FIR होता है तो इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। इसलिए मेरी आप लोगों के थ्रू लोगों से भी गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगा कि FIR जब करें तो तुरंत करें, ताकि इसकी जो है प्रोसिक्यूशन को मजबूती मिल पाए। जो सेलिब्रेटरी फायरिंग है, जो हर्ष फायरिंग है, उस पर बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन मुख्यालय के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिले को भेजा गया है। और उसके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित भी किया है कि सभी अपने क्षेत्र के जितने भी विवाह भवन हैं, सभी के साथ मीटिंग कर लें। उनको क्लियरली सबको बता दिया गया है
कि उनको एक बाउंड डाउन करना बॉन्ड भरना पड़ेगा कि उनके जो विवाह भवन है उसमें किसी तरह का कोई भी आर्म्स यूज नहीं करेगा, और अगर कोई यूज करता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस को देनी है, और अगर ये नहीं करते हैं तो वो भी कार्रवाई के भागीदार होंगे। और उसके अलावा जो ऐसे सेलिब्रेटरी फायरिंग करते हैं उन पे हम लोग जो आर्म्स एक्ट का जो सुसंगत धारा है उस पर कार्रवाई करेंगे, 307 की धारा में लगाएंगे। ये है। उसके अलावा जो ऑनलाइन चालान जो है ट्रैफिक अधिनियम ट्रैफिक के वायलेशन में जो चालान है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है। किसी तरह का मैनुअल चालान अब नहीं जिले में काटा जा रहा है, सारे मैनुअल चालान को हम लोगों ने थाना से वापस ले लिया है। और सभी HHD मशीन के जो चालान काटे जाते हैं उसको ऑनलाइन हम लोग लगातार यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में। तो इसमें जो है कई तरह की जो शिकायतें आती थी वो अपने आप पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतें कम होंगी। जो TOP है, TOP भी हम लोगों ने 2 जिले में ये किया है, उसको एक्टिवेट किया है, और उसमें जो है पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल्स की पोस्टिंग की है। उनको सेक्टर बांटा गया है ताकि वो बीट पुलिसिंग कर पाएँ अपने एरिया को, और अपने एरिया में जितने भी उनके क्षेत्र में लोग हैं, खास करके जो किराएदार होते हैं उनकी वेरिफिकेशन करें। उसके अलावा जो लोगों से मिल करके उनका फीडबैक लें। नो योर पुलिस नो योर पब्लिक के जो हम लोगों का एक ऑपरेशन चलता है लगातार, उसके तहत लोगों से जानें, उनके फीडबैक को लें, उनकी परेशानियों को समझें, और ताकि उससे हम अपनी सेवाओं को और सुधार कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये सारी नई चीज़ें हैं जिसको हम लोग बताएं। ये नया जो ऑनलाइन जो होने वाला है FIR जो ऑनलाइन होगी, क्या उसकी निगरानी जिला मुख्यालय तक रहेगी? ये अपने आप ही जैसे ही वहाँ पे एंट्री हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट करने लगेगा। 1 मिनट का भी डिले नहीं होगा उसमें, ये रियल टाइम होगा। रियल टाइम। हाँ, तो ये केवल मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा समेत सभी वरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि व हजारों आम लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर आम जनसभा को संबोधित करते हुए DM अरविंद कुमार वर्मा ने विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभुकों से फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक इसका लाभ लेने की लोगों से अपील की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सहित कई वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में खजौली प्रखंड के सुक्की पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आम जनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया तथा फीडबैक भी दिया। जन संवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में जल जीवन हरियाली अभियान, जिले के युवाओं से आर्थिक हल, युवाओं का बल, निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना, DRCC द्वारा काउंटर खोलकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम के साथ अन्य योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया है तो अभी भी मौका है। 9 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वाएं, क्योंकि इससे आपको मत का अधिकार मिलेगा। साथ ही लोकतंत्र की मजबूती में आप अपना योगदान दे पाएंगे। इसके पूर्व उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में DM अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ खजौली प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। DM ने कहा कि आमजन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना जनसंवाद का प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त विशाल राज, ADM आपदा संतोष कुमार, सिविल सर्जन नरेश भीमसारिया, SDO अश्विनी कुमार, DPRO परिमल कुमार,
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ खजौली, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं काफी संख्या में आम जनों ने भाग लिया। सम्मानित करेंगे। सात रंगों में खुद को मिला महाविद्यालय के हमारे बीच उपस्थित हैं जिला पार्षद एम्बर देखो अरुण बाबू, एम्बर देखो। यह सम्मान जनप्रतिनिधि के द्वारा पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधि जो मतदाता सूची में जो 18 वर्ष और 19 वर्ष के आयु वर्ग के जो मतदाता हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मैं मीडिया भाइयों से अनुरोध करूंगा अगर थोड़ा साइड में आ जाएंगे तो बिना देखे जो है बात करने में थोड़ा हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो जो मतदाता सूची में 18 वर्ष और 19 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाता बहुत कम है। जितनी जनसंख्या में अनुपात है उसका 1/20वां हिस्सा समझिए मतदाता सूची में है। तो कितने लोग ऐसे हैं बालक बालिकाएं जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो आयोग के द्वारा बार बार हम लोगों को बोला भी जाता है आपके यहाँ पे इस वायु वर्ग में नाम कम है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी 18 वर्ष जिसके भी घर में बालक या बालिका अगर 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं उनको नाम जुड़वाने के लिए कहिए इसी 9 तारीख के पहले आवेदन कर दें। एक मत महत्वपूर्ण होता है। तो एक अगर हर एक परिवार से एक बच्चा छूटा रहेगा तो सोचिए कितने मत जो है व्यर्थ हो जाएंगे। जिन मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे वो बेकार हो जाएंगे। कहीं बच्चे पढ़ने गए होंगे या काम करने के लिए गए होंगे बाहर, अनुरोध करिए उसका नाम जुड़वा लें। अगर वहाँ जुड़वाना चाहते हैं तो वहाँ जुड़वा लें। अगर परमानेंटली वहीं रहने लगे हैं, टेम्परेरी गए हैं तो जुड़वा लें आके। तो अभी 3 ही 4 दिन समय है यही जुड़वा लें ताकि हमारे मधुबनी जिले का कोई भी लड़का या लड़की जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हों ऐसे ना बचे कि उनका नाम मतदाता सूची में ना हो। तो मेरा एक अनुरोध ये है। दूसरा अनुरोध सभी लोगों से है, स्पेशली माताओं बहनों से, हमारे मतदाता सूची में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कम है। जनगणना में जो जनसंख्या का जेंडर रेशियो है वो 926 है मधुबनी जिला का, अर्थात अपनी जनसंख्या में 1000 पुरुष पे 926 महिलाएं हैं जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार। लेकिन अपने मतदाता सूची में आज की तिथि में ये जेंडर रेशियो मात्र 909 है, अर्थात 1000 पुरुष मतदाता पे 909 महिला मतदाता था। तो कितने मतदाताएं, जितना जो जनगणना में अनुपात है वही अनुपात उनका मतदाता सूची में भी होना चाहिए था। तो मतदाता सूची में भी हम लोगों की अपेक्षा थी कि 926 यहाँ भी जेंडर रेशियो रहेगा, लेकिन 909 हो, मतलब हर 1000 पुरुष मतदाता पे 17 महिला मतदाता कम है औसतन। तो इसका अर्थ है कि कई सारी ऐसी बालिकाएं जो 18 साल की उम्र पार कर गई हैं, कई महिलाएं जो मतदाता बनने लायक हैं उन्होंने अपना नाम नहीं जुड़वाया है। तो ये हम सब लोगों को देखना होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चूंकि ये हम लोगों को सुनिश्चित कराना है और आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो 18 साल की उम्र पार कर गया हो वो ऐसा ना बचे कि मतदाता सूची में रह जाए, सबको जुड़वाना है। तो अभी भी 4-5 दिन का समय है। मैं अनुरोध करूंगा कि आपके घरों में जो भी आपकी बेटियां या बहू जो भी 18 साल से उम्र की ज्यादा है, बहू होंगे तो माना ही जाएगा 18 साल से ज्यादा के होंगे, इस कारण से जो नई नवेली है अभी नहीं जुड़वाएंगे ऐसा मत सोचिएगा। निश्चित रूप से उनका मतदाता सूची में नाम जुड़वा दीजिए। अब नाम जुड़वाने के लिए आवेदन या तो BLO को दे सकते हैं संपर्क करके,
वो नहीं संपर्क हो पा रहा तो प्रखंड कार्यालय में जाके दे दें। इसके अलावा ऑनलाइन भी ऐप के माध्यम से भी, आजकल तो सब लोग स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप, आप एंड्रॉयड पे भी जाइएगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप उस पर है उपलब्ध, उसको डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी सारी सुविधा, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना, आवेदन कर सकते हैं नाम जुड़वाने के लिए, तो उससे भी बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो मेरा यही अनुरोध है, जो 18 साल 19 साल आयु वर्ग के बच्चे हैं, जो भी बालक या बालिकाएं, सबका नाम जरूर जुड़वा दें। जो महिलाओं की संख्या मतदाता सूची में कम है, देख लें आपके घर में कोई भी महिला ऐसे ना बचे जिनका मतदाता सूची में नाम ना हो, सबका नाम जुड़वा दें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अपने मतदाता सूची के बारे में, कि यहाँ पे मृत व्यक्तियों का भी नाम मतदाता सूची में है। जो अभी तो पिन पॉइंट करना अभी कठिन है, लेकिन जो हम लोगों का संख्या है, वो संख्या हम लोग देखते हैं कि एक जो कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे एक इंडिकेटर होता है ईपी रेशियो, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो, जो हम लोगों का 54-55 के आसपास होना चाहिए, वो 60, मतलब अर्थात ज्यादा मतदाता है। इसका कारण यही है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम था, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी नाम उनका डिलीट नहीं करवाया गया। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से, अगर किसी के घर में भी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो अगर उनका मतदाता सूची में नाम अब भी है, तो आप लोग निश्चित रूप से ही उनका नाम आवेदन देके प्रपत्र साथ में उसको विलोपित करवा लें, ताकि हमारी मतदाता सूची स्वच्छ हो जाए। अगर ये हम लोग काम कर लेंगे, तो जो चुनाव के समय बोगस मतदान की शिकायत आती है, उसकी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये हम लोग को क्योंकि 4 ही दिन का समय बचा है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर भी आप लोग उतना ही ध्यान दें। सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करूंगा, और जो बीएलओज हैं, हमारे कर्मी अधिकारी हैं, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र शहरी इलाकों में मुख्यतः दुकानदार और फुटपाथ पर लगे दुकानों व प्रतिष्ठानों के कारण अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। इस मामले को लेकर जयनगर नगर पंचायत प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। गौरतलब है कि जयनगर के शहरी क्षेत्रों के दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां मौके पर प्रशिक्षु पदाधिकारी आईएएस पार्थ गुप्ता सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने पुलिस बलों की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराया। सीमावर्ती शहर जयनगर में दुकानदारों व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमित कर दुकान लगाए जाने के कारण जाम जैसी ज्वलंत समस्या को लेकर बीते दिनों लोगों ने अपनी समस्या को रखी थी। मामले को लेकर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पार्थ गुप्ता के निर्देश व उपस्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं भारी संख्या में पुलिस बल के सहयोग से सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर दुकानदारों के द्वारा सजाए दुकान व सड़क पर लगे बेतरतीब वाहन चालकों से नगर पंचायत कर्मी द्वारा जुर्माना वसूल किया गया, जबकि सड़क पर अनाधिकृत रूप से लगे वाहन एवं सामान को जब्त किया गया। अतिक्रमण मुक्त अभियान में एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर महफूज आलम के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल व नगर पंचायत कर्मी मौजूद थे। अभियान के पहले दिन शहरी क्षेत्र के वाटरवेज चौक से महावीर चौक अंबे होटल तक एक और अभियान चलाया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत जिले भर के विभिन्न सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 4 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें इस पखवाड़ा के सफलतापूर्वक समापन को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा कार्यक्रम 4 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक के सफल संचालन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक तथा कन्वर्जेंस मीटिंग का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात रंजन मिश्रा, मोहम्मद समतुल्लाह गुलाब, बीसीएम विजेंद्र कुमार शर्मा, बीएमसी यूनिसेफ अनीता कुमारी, रमेश कुमार,
BCC3 मौसम गुप्ता, LSICDS जीविका प्रतिनिधि मोहम्मद आसिफ के द्वारा भाग लिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पशु एवं मत्स्य पशुपालन विभाग के आदेश पर जयनगर प्रखंड में निशुल्क टीकाकरण लगाया गया है। इस निशुल्क टीकाकरण कैंप में 15 दिनों तक विभिन्न पशुओं को टीकाकरण कर उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाया जाएगा। पशु एवं मत्स्य पशुपालन विभाग के आदेश पर जयनगर के पशु चिकित्सालय में मंगलवार को निशुल्क टीकाकरण एवं अंतःकृमि नाशक कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ राजीव रंजन कुमार, पशु चिकित्सक डॉक्टर पिंटू कुमार, डॉक्टर मोहम्मद मऊज अहमद खान एवं डॉक्टर नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। डॉक्टर पिंटू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस टीकाकरण अभियान के तहत गला घोंटू एवं लंगड़ी HS&BQ रोग को नियंत्रित करने के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिवसीय टीकाकरण प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के विभिन्न गांवों में 16 टीकाकरण कर्मी के द्वारा मवेशी को टीका दिया जाएगा। डॉक्टर पिंटू कुमार ने बताया कि गाय, भैंस, बाछा, बाछी एवं पारापारी को टीका लगाया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में
हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अंधराठारी में पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर जाकर बारीकी से निरीक्षण करते हुए डीआरएम से कई विषयों पर पूछताछ की। अंधराठारी में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने सोमवार को वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने डीआरएम सहित अधिकारियों के साथ विभिन्न स्टेशनों की बारीकी से निरीक्षण की। इधर महाप्रबंधक के आने की सूचना पर लोगों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन अंधराठारी में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही आनंद देखने को मिला। महाप्रबंधक ने झंझारपुर से खुटौना तक के बीच छोटे बड़े स्टेशनों, रेल पुलों, रेलवे ट्रैक, संपार फाटक, स्टेशन परिसर, प्रतीक्षालय एवं रेलवे कॉलोनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान लौकहा से झंझारपुर बड़ी रेल लाइन सेवा कार्य में और तेजी लाने के लिए मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन पर द न्यूज के संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रखंडवासियों को जल्द ही रेल सेवा उपलब्ध होगी। वहीं वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन को हॉल्ट बनाने की हो रही चर्चा पर उन्होंने कहा कि वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन हॉल्ट नहीं बल्कि स्टेशन है। मिली जानकारी के अनुसार महरैल स्टेशन से एलजी स्पेशल सैलून से रवाना होते हुए महाप्रबंधक ने रेलवे के शीर्ष अधिकारियों की टीम के साथ अपराह्न अंधराठारी की लाइफलाइन कही जाने वाली वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से रेलवे दोहरीकरण के प्रगति कार्यों की जानकारी लेते हुए समय से पूरा करने का निर्देश दिया। महाप्रबंधक आने की सूचना पर स्टेशनों पर साफ सफाई के साथ सभी स्टेशनों पर रेलकर्मी मुस्तैद रहे। वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन से लेकर खुटौना तक उन्होंने गहनता से जांच पड़ताल की। गौरतलब है कि बीते 6 साल से लौकहा झंझारपुर रेलखंड पर रेल सेवा बंद है। बड़ी रेल लाइन कार्य बीते 5 सालों से अमूमन चल रही है। गौरतलब है कि 6 साल पहले लौकहा से सकरी जंक्शन तक 4 छोटी रेलगाड़ी चलती थी। लौकहा, खुटौना, बरहरा, वाचस्पति नगर, चंदेश्वर स्थान, महरैल, झंझारपुर बाजार, झंझारपुर जंक्शन से सकरी जाने के लिए लोगों दृष्टिकोण से भी काफी सहूलियत होती थी। रोजगार, रिक्शा, चाय पान दुकान सहित विभिन्न प्रकार के दुकान रहने से लोगों को रोजगार उपलब्ध होती थी। सर, यहाँ के लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई। आप आए हैं और यहाँ पर वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन 6 सालों से विगत काम चल रहा था। आज आपके आने से काफी उम्मीद जगी, तो क्या बताएंगे, संदेश देंगे यहाँ के लोगों को? बहुत जल्दी काम तेजी से चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये पूरा होगा। अगले 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा। और कुछ यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देते हैं? बस काम जल्दी से पूरा कराएं सब मिलके, क्योंकि काम करने में सभी का सहयोग चाहिए। और जैसे ही काम पूरा होगा ट्रेन चलने लगेगी यहाँ से आपके। सर, एक सवाल थी हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों को, एक अफवाह है कि इसको जो है हॉल्ट बना दिया गया है, तो इस पर क्या कहते हैं कि जो हॉल्ट 4 लाइन दिख रहा है, 3 लाइन जी, काफी हॉल्ट का मतलब तो जानते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रॉसिंग स्टेशन है, हॉल्ट नहीं है जी। क्रॉसिंग आगे तक जाएगा ना अभी, और आगे बन रहा है ना, काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल कहाँ तक सर काम कंप्लीट हो चुकी है? पूरा लोखा बाजार तक काम पूरा, लोखा बाजार तक काम चल रहा है, उसे पूरा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन चलाई जाएगी आपके लिए। जी सर। जितना अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला भर के विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया गया। अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में 4 दिसंबर को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 की विस्तार से जानकारी देते हुए वर्तमान में निर्वाचक सूची के आधार पर निर्वाचकों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा पुनरीक्षण के क्रम में दावा या आपत्ति पत्र अवधि में अद्यतन हर एक बात की सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी गई। साथ ही अपने बीएलए के माध्यम से प्रपत्र प्राप्ति हेतु आमजनों में प्रचार प्रसार करवाने हेतु अनुरोध किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हें स्वीप गतिविधि अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि मतदाता जागरूकता वाहन, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, पंपलेट, पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, जीविका दीदियों की बैठक इत्यादि से अपने लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें अपने बीएलए के प्रतिनिधि के माध्यम से अपेक्षित सहयोग हेतु उनसे अनुरोध की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत के महुआ गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 पर कार्यरत स्वर्गीय वीणा देवी के पति को मधवापुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चेक के द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी है। गौरतलब है कि स्वर्गीय वीणा देवी की मृत्यु 2018 में हुई थी। बीडीओ राजेश कुमार ने मृत आशा के पति को चेक द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता दी। लाभार्थी पति का नाम कमल राम है। उसकी पत्नी स्वर्गीय वीणा देवी साहर उत्तरी पंचायत के महुआ गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 पर आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थी। उसकी मौत 2018 में हुई थी। चेक देने के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के अलावा कई कर्मचारियों की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के सरहद गांव में भोज खाने पर कई लोग एक साथ बीमार हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी जब मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को मिली तो उन्होंने मधुबनी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से बातचीत की। इस मामले में सिविल सर्जन ने तत्परता दिखाते हुए पूरी मेडिकल टीम के साथ सरहद गांव पहुंचे, जहां लोगों का इलाज शुरू किया गया। पंडौल प्रखंड के सरहद ग्राम में भोज खाने से सैकड़ों व्यक्ति बीमार पड़ गए। इस बात की जानकारी जैसे ही पंडौल मंडल अध्यक्ष राम बालक चौधरी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा को लगी, उन्होंने मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया को दूरभाष के माध्यम से इस बात की जानकारी पहुंचाई। सिविल सर्जन ने व्हाट्सएप पर लिखित जानकारी देने के लिए आग्रह किया। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने आईटी सेल जिला प्रमुख राजीव झा को सिविल सर्जन के व्हाट्सएप पर उस बात की जानकारी देने को कहा और जैसे ही सिविल सर्जन के व्हाट्सएप पर उस बात की लिखित जानकारी पहुंची, उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए पंडौल के अपने पदाधिकारियों से संपर्क साधा और आनन फानन में सरहद ग्राम पूरे मेडिकल टीम के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचने का जो उच्चतर कार्य किया है, यह दर्शाता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन मधुबनी के सिविल सर्जन और उनके चिकित्सकीय टीम का कार्यप्रणाली उत्कृष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने सिविल सर्जन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सराहना के पात्र हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 तक
पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधवापुर प्रखंड के सीएचसी सभागार में बीडीओ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही। बीडीओ राजेश कुमार ने मधवापुर सीएचसी सभागार में कहा कि पुरुष नसबंदी के लिए जिला से मिले लक्ष्य को पूरा करने में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी और पदाधिकारी सहयोग करें ताकि सफलतापूर्वक टारगेट पूरा किया जा सके। वे पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो के साथ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभारी ने कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने 49 वर्ष आयु वर्ग से नीचे के पुरुषों का चयन नसबंदी के लिए करने की बात कही। प्रभारी ने योग्य दंपत्ति संपर्क विषय पर भी आवश्यक चर्चाएं की। इस कार्य में एएनएम, आशा व सेविकाओं के दायित्वों के बारे में भी विस्तार से बताया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते 1 व 2 दिसंबर को 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस सह मधुबनी महोत्सव 2023 के सफलतापूर्वक समापन के बाद मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने इस कार्यक्रम में वॉलंटियर्स के रूप में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया। इस दौरान वॉलंटियर समूह का नेतृत्व कर रहे मृत्युंजय कुमार मिश्रा के नेतृत्वता की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूरा वॉलंटियर समूह उपस्थित रहा। वाटसन उच्च विद्यालय खेल प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस व मधुबनी महोत्सव का समापन शनिवार की रात हुई। इसके लिए अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा वॉलंटियर्स के रूप में जिला प्रशासन के साथ उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वॉलंटियर्स समूह का नेतृत्व कर रहे मृत्युंजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि स्वयं सेवकों की तत्परता उत्कृष्ट रही। वहीं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने स्वयं सेवक के समूह के कार्य को सराहा। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने भी स्वयं सेवकों के कार्यों की तारीफ की। उप विकास आयुक्त विशाल राज समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी स्वयं सेवकों के कार्यप्रणाली की सराहना की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मृत्युंजय कुमार मिश्र और उनके समूह के कार्यों को सराहना करते हुए जिला के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उनका धन्यवाद किया। वॉलंटियर्स के रूप में प्रियेश कुमार, आशु झा, आदित्य झा, रितेश सिंह, कृष्णा कुमार मिश्र, पीयूष राज, अभिषेक रंजन, रूपेश रंजन, कृष्ण कुमार, आदर्श कुमार ठाकुर, अमित कुमार महतो, अभिषेक कुमार दास, शंकर कुमार, संजीत कुमार, अनिकेत झा, विशाल कुमार पासवान, मोहम्मद दानिश, अजीत कुमार व रोशन कुमार शामिल थे। इन वॉलंटियर समूह का नेतृत्व कर रहे मृत्युंजय कुमार मिश्रा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने सहभागिता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम
अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद जमकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब जनता जाग चुकी है और यह जीत आगामी लोकसभा चुनाव की जीत का संकेत है। अंधराठारी में भाजपाइयों ने प्रखंड मुख्यालय में ढोल और ताशों पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को रंग गुलाल अबीर लगाकर खुशी का इजहार किया, बल्कि मिठाइयां भी बांटी गई। 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है। जनता ने कांग्रेस के लुभावने वादों को नकार कर भाजपा को बहुमत दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में भाजपा की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। अंधराठारी मंडल अध्यक्ष अमरनाथ रॉय, हरिमोहन चौधरी, सुमन झा, ललित राय, अरविंद चौधरी, शशि चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे उत्सवी माहौल है, आप लोगों के चेहरे पर देख रहे अलग ही रौनक है। मतलब क्या जो डंका जो बजाए आज, क्या इस पर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आज के जश्न पे? हम लोग बहुत हर्ष के साथ आपको कह रहे हैं और खास तौर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, अथक कष्ट करके वो लोग जो है जीत की, इतनी शानदार जीत हुई उन लोगों पे, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी धन्यवाद। गले में देख रहे हैं एकदम पूरा जो है भाजपा का ये, और माथे पर टोपी है, पूरा बदन में रंग, ये खुशी का जो अलग माहौल आपका, क्या इसमें क्या बोलना चाहते हैं? कल का जो परिणाम रहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। 3 स्टेट में हमारी विजय हुई है। इस खुशी में आज हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में जश्न मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज प्रखंड के कार्यालय के सामने हम सभी कार्यकर्ता आज बम, पटाखे, गुलाल, मिठाई खा के एक दूसरे को शुभकामना देते हुए जश्न मना रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार चौधरी, हम प्रभारी हैं वर्तमान मंडल के। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों को याद किया गया। मौके पर वीर सिकंदर शहीद यादव के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देकर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा स्थित पिपरौन एसएसबी कैंप में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के द्वारा वीर शहीद सिकंदर यादव स्मृति के नाम पर 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया,
जिसकी अध्यक्षता जयनगर 48वीं वाहिनी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने की। इस अवसर पर वीर शहीद सिकंदर यादव की पत्नी प्रमिला यादव को शॉल व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। वहीं उनके तीनों बच्चों को गुलदस्ते एवं एक पी कैप भेंट करके सम्मानित किया गया, जिसके ऊपर शहीद सिकंदर यादव का नाम अंकित था। उसके बाद शहीद की पत्नी प्रमिला यादव, कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, बीडीओ कृष्ण मुरारी, उप कमांडेंट विवेक कुमार ओझा, सोढ़ा खेमजी, पिपरौन कैंप इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ठाकुर, भाजपा नेता गौरी शंकर महतो, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, रणवीर सिंह, पूर्व मुखिया बिल्टू महतो, वाहिनी के अधीनस्थ अधिकारीगण सहित अन्य जवानों ने नम आंखों से वीर शहीद के तैलचित्र पर पुष्पार्पित कर उनकी शहादत को याद किया। उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में शहीद की धर्मपत्नी प्रमिला यादव के हाथों शहीद वाटिका का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। शहीद सिकंदर यादव वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर की टीम ने डीबी कॉलेज जयनगर की टीम को 2-0 से पराजित किया और पिपरौन की स्थानीय युवा टीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल जयनगर की टीम को 2-0 से पराजित किया। एसएसपी ने बताया कि 3 दिवसीय शहीद सिकंदर यादव स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएसबी की वाहिनी 51 व 71वीं वाहिनी के साथ डीबी कॉलेज जयनगर, गवर्नमेंट हाई स्कूल जयनगर, स्थानीय पिपरौन की टीम एवं मधवापुर से एक टीम हिस्सा लेगी। कार्यक्रम के अंत में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी कमांडेंट ने कहा कि बीते 17 सितंबर 2018 को जमुई जिला में मुख्य आरक्षी शहीद सिकंदर यादव को नक्सलियों ने गोली से भून डाला था, जहां वह शहीद होकर वीर गति को प्राप्त हो गए। हम सब शहीद सिकंदर यादव की शहादत को भुला नहीं सकते हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थीं। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये वाटिका जो है शहीद सिकंदर यादव के नाम पर 48वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री गोविंद भंडारी के दिशा निर्देश पर तैयार की गई है। आइए मैडम, ये इसका उद्घाटन करते हैं। सर, जो कार्यक्रम किया गया यहाँ पर कैंप में, इस संदर्भ में बताएंगे सर। ये कार्यक्रम जो किया गया है, हमारा एक शहीद हैं स्वर्गीय सिकंदर यादव, जिन्होंने नक्सलियों के अगेंस्ट में शहादत अपनी दी थी। नक्सलियों ने उनको मारा था कायरतापूर्वक। उसको याद करने के लिए, और ना ही हम याद करें बल्कि हमारे आसपास की जो बॉर्डर की सारी जनता और यहाँ के पूरा समाज ये जाने कि कैसे एक फौजी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अपने शरीर को इतना मजबूत बढ़ा करके इस फौज में भर्ती होता है और इतनी माँ बाप का संस्कार के साथ आता है कि अपनी जान की कुर्बान भी अपनी भारत माता के लिए दे सकता है। तो उन्हीं को हम याद करें और उनको याद करते हुए ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने दिल के अंदर ये भावना जगा के रखें कि हम भारत माता की सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं, न कि केवल एसएसबी के कर्मचारी, न कि केवल एसएसबी के अधिकारी, बनस्पत पूरी भारत की जनता। और इसके साथ साथ में जो हमारे शहीद जो अपनी जान की कुर्बानी देकर के अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ बैठे हैं, उनके परिवार के प्रति जिसको भी जहाँ भी पता चलता है कि ये शहीद के परिवार है या शहीद है, उनको भरपूर नमन करें, उनको बहुत उनके शहादत को वैल्यू दें। आज उनके परिवार के लोग भी आए हुए थे जी, उनको भी बुलाया गया था सम्मानित कार्यक्रम में। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, उसी शहादत के तौर पे एक हम वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं जो 3 दिन तक चलेगा। इसमें इनकी मुख्य अतिथि हमारे शहीद स्वर्गीय सिकंदर यादव की धर्मपत्नी थी और उनके बच्चे आए थे। उन्हीं के ही यहाँ पे उपस्थिति से सारे कार्यक्रम का उद्घाटन कराया गया है और संभवतः जो इस कार्यक्रम की जो क्लोजिंग होगी वो 7 तारीख को नियत की गई है। हमने अनुरोध किया है हमारे सांसद महोदय को भी, वो यहाँ पे अगर अपनी उपस्थिति देंगे तो इसकी शहीद के नमन में और 4 चांद लग जाएगी। इस शहीद के नाम से कुछ यहाँ पर ओपनिंग भी हुआ है? जी, शहीद के नाम पे हम लोग अन्य कई प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक झील है
तालाब है उसका नाम शहीद के नाम पे रखा है। प्लस यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने पत्र लिखा है जिससे हमें आशा कंफर्म किया है वहाँ से कि हम एक रोड का नाम इन शहीद के नाम पे करेंगे। और ऐसे ही टाइम टू टाइम शहीदों के नाम पे कोई ना कोई परियोजनाएं चलती रहती हैं जिसमें आगे भी इनका नाम जरूर है। सरोवर और कुछ गार्डन। और देखिए ये हमारे यहाँ एक प्रोविजन है शहीदों को अपने नामन करने के लिए हर एक संस्था में सशस्त्र सीमा बल के हर एक बटालियन में एक वाटिका का प्रावधान रखा गया है जिसका नाम हम लोग रखते हैं शहीद वाटिका। तो जिस संस्था के जो शहीद होते हैं उनके नाम पर वो शहीद वाटिका किया गया। तो आज एक हमने शहीद वाटिका जो कि इस BOP पिपरौन के अंतर्गत में बनाया गया था उसका भी उद्घाटन कराया है। धन्यवाद। जी परिचय दीजिए अपना। परिचय दीजिए अपना। मैं विवेक ओझा, डिप्टी कमांडेंट 48वीं वाहिनी। नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत किया जाए, तालियों की कमी ना रखें। पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि इस हसीन पल को कैमरे में कैद करें। करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के मंगरौनी के सेखटोली में आयोजित इदारे शरियत तहरीक के बेदारी कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के उपमेयर अमानुल्लाह खान समेत कई लोग उपस्थित थे जिन्होंने कई विषयों पर वार्ता की। सरकारी सुविधा के साथ ही हम सभी को भी जागरूक होना होगा। मुस्लिम को भी SC की तरह सुविधा मिले और हर स्तर पर सुरक्षा का प्रबंध हो, इसके लिए पहल होनी चाहिए। मंगलवार को इदारा शरियत तहरीक के बेदारी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सह इदारा शरिया के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियाहवी ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान सम्मान के संरक्षण हेतु अधिनियम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। मुसलमानों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए SC एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए और देश में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को खत्म किया जाए। डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में रोजगार एवं सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए और अल्पसंख्यकों की अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिलावार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके साथ ही कई मांगे शामिल रही। ये कई एजेंडों पर एक यात्रा है और उस यात्रा के क्रम में जो एजेंडा है, एजेंडा लेकर के ही ये यात्रा है, ये तहरीक है, ये मिशन है। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। इंसानों की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। वरना हमारे मुल्क की आजादी का मिशन जिसने खड़ा किया, उनके जाने के बाद वो आजादी की जंग रुक जाती। भारत की आजादी के बाद 3-4 चीजें आई सामने। हमें खुशी है, हमें फख्र है, एक एक ईमान वाला गर्व करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरे पैगंबर ने भी ये हुक्म दिया है, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। आजादी के बाद से मुसलसल कुछ इशू, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिससे हमारी कम्युनिटी बिछड़ते चली गई। तालीम में बिछड़ गई, कारोबार में बिछड़ गई, सरकारी मुलाजमत में बिछड़ गई। दंगे हमारे मुकद्दर रहे, फसाद हमारी किस्मत रही। हमारे बच्चों के तालीम का इंतजाम कोई ठोस न हो सका, जाहिल कहा जाता रहा, अनपढ़ कहा जाता रहा, सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं। मदरसे हम चंदा से बनावे, मस्जिदें हम चंदा से बनावे, बुलडोजर सत्ता और इख्तदार का आकर कभी भी गिरा दे। हमारे मुल्क में इन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना कुछ पाले हुए संगठन के तथाकथित लीडरों ने पेशा बना लिया है।
और पॉलिटिक्स में उनको प्रमोट भी किया जाता है। अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे मुल्क में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को आहत न किया जा सके, ठेस न पहुंचाया जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म का कोई महान भाव व्यक्ति है जो उसके धर्म और उसके मजहब में आदर्श है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई अभद्र बयान दे, टिप्पणी दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। आपने महसूस किया होगा कि इधर करीब 10-15 सालों से मॉब लिंचिंग आम हो गई है। नाम पूछकर मार दिया जाए, ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी वाला, जिसके वर्दी और अशोक स्तंभ के सिंबल को देख करके भारत का हर नागरिक कहता है कि ये मेरी सुरक्षा और हिफाजत करेगा, और वो व्यक्ति ट्रेनों में ढूंढ ढूंढ करके अगर शूट कर रहा है तो हमारा देश कहां जा रहा है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बन रहा? मॉब लिंचिंग, धार्मिक प्रताड़ना, एक हमारे बच्चों के बीच में भय का माहौल क्रिएट किया गया है। शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं, एमएसडीपी एरियाज और इलाके क्रिएट किए गए, लेकिन एमएसडीपी इलाके में न कोई कॉलेज बना, न स्कूल बना, न कोई अस्पताल बना। आखिर हम इस देश के शहरी हैं कि नहीं हैं? मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कोई जंगल के घास तो नहीं है निकल गए हैं। आखिर ये सत्ता और हुकूमत बनाने के लिए तख्ता कब तक बनते रहेंगे? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमको पढ़ा दी गई, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ा दी गई। ये सारे मुद्दे, सारी चीजें आकर अब नतीजे पर इदारे शरिया पहुंचा है कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ, शान के साथ, सुरक्षा के भाव के साथ जीने का हक है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानूनों के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि हमारे बच्चों के अंदर भारतीय होने पर गर्व रहे, खौफ का माहौल न रहे। तीसरा एजेंडा, जहेज की लानत से हमारे ही नहीं सभी धर्म के लोग प्रताड़ित हैं, हर वर्ग परेशान है। पूरे भारत में जहेज, तिलक, महंगी शादी से बेटियां भारत की बोझ बन रही है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक और अभियान चलाया है और इसका रिजल्ट आ रहा है। बंद करो डीजे, बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा खाना, महंगी दावत। इन पैसों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ ताकि मुल्क और समाज को स्वच्छ और सेहतमंद रख करके अपने देश और मुल्क की तामीर में भरपूर हिस्सा ले। हम निकले हैं अपने बच्चों को बताने के लिए कि तुम इस मुल्क में जब जब खतरे आए हैं, तुम्हारे बाप दादा ने कुर्बानी देकर भारत की हिफाजत की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर खुटौना व लौकहा स्टेशनों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमान परिवर्तन कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य तेवर में समय सीमा के अंदर कार्य को खत्म करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के बातचीत से पता चला कि मार्च अप्रैल या यूं कहिए तो लोकसभा चुनाव से पहले झंझारपुर लौकहा के बीच रेलखंड परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने सोमवार को झंझारपुर लौकहा रेलखंड में खुटौना एवं लौकहा स्टेशनों पर चल रहे अमान परिवर्तन हेतु स्टेशन भवनों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन भवनों का निर्माण कर रही एएनटी डेवलपर एजेंसी के लोगों को काम की सुस्त रफ्तारी को देखते हुए जमकर फटकार लगाई। एजेंसी के आदमी द्वारा आगामी मार्च तक काम पूरा करने की समय सीमा पर उन्होंने कहा कि सारे काम पूरा कर आगामी जनवरी तक उन्हें भवनों रेलवे को हैंडओवर करना होगा। महाप्रबंधक के कड़े तेवर और साथ आए अधिकारियों से हुई बातचीत से पता चला कि रेल विभाग मार्च अप्रैल या यूं कहिए कि लोकसभा चुनाव के पूर्व झंझारपुर लौकहा रेलखंड पर
ट्रेन परिचालन आरंभ करना चाहती है। महाप्रबंधक के साथ डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव तथा सीओए रामजन्म मौजूद थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा की 3 राज्यों में जीत होने की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। 3 राज्यों में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर हरलाखी भाजपा पार्टी के लोगों का उत्साह चरम पर है। दरअसल जीत की खबर फैलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा के सैकड़ों लोगों की भीड़ उमगांव स्थित पार्टी कार्यालय पर जुट गई, जहां भाजपा नेता गौड़ी शंकर महतो के द्वारा जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी गई। साथ ही भाजपा के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार किया। इस अवसर पर भारत माता की जयकारे लगाए गए। उन्होंने बताया कि यह जीत 3 राज्यों की जनता का हुआ है। जनता सब जान रही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। इस मौके पर श्रवण कुमार झा, राम बाबू यादव, हरि मोदी, केशव कुमार सिंह, गोपाल झा, मनोज राय, राजीव कुमार, संतोष कुमार महतो, संजीव कुमार पंजियार समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। जी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी का 3 राज्य में जीत हुआ है। इसके लेकर के नरेंद्र मोदी जी का जीत है, भारतीय जनता पार्टी का जीत है, तीनों राज्य का भारतीय जनता पार्टी का जीत हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का जीत हुआ है, अमित शाह का जीत हुआ है। इस लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी हरलाखी मंडल अध्यक्ष का हरलाखी उमगांव में पार्टी कार्यालय में बैठ करके हम लोग अभी रंग अबीर से मैंने उत्साह मना रहे हैं और मिठाइयां वितरण कर रहे हैं। ये परिचय दीजिए अपना। हरलाखी विधानसभा से गौरी शंकर महतो, भाजपा नेता। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।